हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? फर्स्ट क्लास। तो पिछले क्लास में हम लोग मीन के क्लास को कंप्लीट किए और उसमें हम लोग डिफेंस टाइप का टॉपिक को कवर किए, जिसमें हमारा कम्युलेटिव सीरीज का क्वेश्चन था और तीनों सीरीज के क्वेश्चन था। हर एक सीरीज इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे, राइट, यानी कि मीन के क्लास में। और आज हम लोग ऑब्वियसली जो डिस्कस करनी है मीडियन के टॉपिक पे, राइट। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू यानी कि आपका मिड वैल्यू का मतलब मध्य मूल्य। ध्यान देंगे, मीडियन का एक छोटा सा डेफिनेशन यहाँ पे लिखे हुए, उस डेफिनेशन को समझेंगे। लिखा हुआ है मीडियन रेफर्स टू द मिड वैल्यू ऑफ अ गिवन डेटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर डेटा को हम लोग अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में उसे अरेंज करते हैं और वहां से जो कैलकुलेट हो जाता है, हमारा मिड वैल्यू को कैलकुलेट करी जाती है, उसी को हम लोग कहते हैं मीडियन। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर डेटा को अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज करते हैं, वहां से जो कैलकुलेट होती है मिड वैल्यू, उसी को कहा जाता है मीडियन। वर्ड से भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रही है, राइट। यहाँ पे समझते हैं, कोई भी डेटा ऑब्वियसली जो हमारा स्टार्ट होता है 0% से स्टार्ट होती है और ये चल के हमारा 100% तक जाती है, राइट। कोई भी डेटा 0% से स्टार्ट होता है और 100% तक चल के जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इसका मिड वैल्यू है, यानी कि बीच वाले पॉइंट, यानी कि ये 50% जो है, ये 50% जो निकल के आएगा, यही हमारा कहलाता है मीडियन। यानी कि इसको दो बराबर भाग में डिवाइड करना हमारा मीडियन कहलाता है। कोई भी डेटा को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और जो दोनों साइड से एक एक पार्ट निकलता है, उसके बीच वाले, यानी कि यहाँ पे मिड वैल्यू जो है, जो मिड वैल्यू फाइंड हुआ, उसी को हम लोग मीडियन कहते हैं, राइट। जिस तरह से हम लोग मीन के क्लास में 3 सीरीज के क्वेश्चन को किए थे, सेम सीरीज का क्वेश्चन आपका यहाँ पे भी आएगा, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन हम लोग यहाँ भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको नोट कर लेंगे। फिर आगे हम लोग जो पिछले क्लास में जिस तरह से तीनों सीरीज का फॉर्मेट बनाए थे और फॉर्मूला लिखे थे, सेम टाइप से आपका यहाँ पर भी बनेगा। यहाँ पे भी आप फॉर्मेट मेरे साथ साथ में बनाते चलेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग बनाए थे, वैसे यहाँ पर भी बनाएंगे हम लोग। तीनों सीरीज के अलग अलग फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों सीरीज के क्वेश्चन का यहाँ पे भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ साथ में फॉर्मेट को बनाते चलेंगे। सबसे पहला यहाँ पे आ जाएगा सीरीज। वहां पे हम लोग मिनट में जो पढ़े थे, हर एक क्वेश्चन को 3 मेथड से सॉल्व किए थे, लेकिन यहाँ पे आपका एक ही मेथड से सॉल्व होगा। सबसे पहला जो सीरीज आ जाता है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज। दूसरा आ जाएगा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा आ जाएगा कंटिन्यूअस सीरीज, राइट। यहां पे ध्यान देंगे, मीडियन को हम लोग शॉर्ट में एम से डिनोट करते हैं, राइट। मीडियन को एम से डिनोट करते हैं, तो डायरेक्टली हम यहाँ पे मीडियन इज इक्वल टू, यहाँ का फॉर्मूला होता है n+1/2 th टर्म। th टर्म का मतलब उतना वाले पद, इंडिविजुअल सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज का हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा f+1/2 th टर्म। और कंटिन्यूअस सीरीज का फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा f/2 th टर्म। इसमें ध्यान देंगे, दो टर्म निकल के आएगा, सिग्मा f/2। इसके बाद एक और फॉर्मूला इसमें लगाएंगे, यहां पे लिखेंगे मीडियन इन क्लास अप ग्रुप
मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप 0 to 10 इन लाइज, 0 to 10 इन लाइज। और यहां का फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू L1 प्लस सिग्मा F बाई 2 माइनस CF बाई F इंटू आई। यहाँ पे गुना का साइन है, गुना आई है, ठीक है। यहाँ पे ये आपका फॉर्मेट है और यही फॉर्मेट के बेसिस पे आपका सारा बुक वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। ध्यान देंगे इंडिविजुअल सीरीज n प्लस 1/2 वहां पर यानी कि th टर्म, और डिस्क्रीट सीरीज का सिग्मा f प्लस 1/2 th टर्म, और यहाँ पे दो फॉर्मूला लगेगा, पहला लगेगा सिग्मा f बाई 2 th टर्म, और मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप वहां से हम लोग निकाल लेते हैं कि कितने वाली क्लास का है, उसको लाई करेगा, जिसमें लाई करने के बाद हमारा यहाँ पे ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे कुछ शॉर्ट नाम यूज होता है, शॉर्ट नेम यूज होता है, जो शॉर्ट नेम को आप यहाँ पे नोट करके लिख लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगा। जहां पे सबसे पहला आता है n का मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्न, नंबर्स ऑफ टर्न, नंबर्स ऑफ टर्न। ध्यान देंगे यहां पे देखिए जो जो छोटा छोटा इसमें नाम यूज हुआ, n यूज हुआ, जिसको नंबर्स ऑफ टर्न बोलेंगे। सिग्मा f है जिसको टोटल फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, सिग्मा का मतलब टोटल हो जाता है। यहाँ पे फिर है आपका L1 है, CF है और F है और I है, सब सारा चीज का हम लोग फुल फॉर्म लिख लेते हैं। फिर आ जाता है सिग्मा F जिसको बोलेंगे टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी। फिर आ जाता है आपका L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, मीडियन इन क्लास ऑफ, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप। फिर आएगा आपका CF जिसको कहेंगे कम्युलेटिव, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फिर आएगा आपका F को लिखेंगे मीडियन, मीडियन इन क्लास, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी। एक और आ जाएगा आपका आई का मतलब होता है इंटरवल, आई का मतलब इंटरवल जिसको कहेंगे अंतराल, राइट। ध्यान देंगे ये आपका शॉर्ट नेम यूज होगा। ध्यान देंगे n का मतलब नंबर्स ऑफ टर्न यानी कि पदों की संख्या, टोटल फ्रीक्वेंसी कुल बारंबारता, लोअर लिमिट मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, जिसमें क्लास ऑफ ग्रुप होगा उसके लोअर लिमिट यानी कि निचली सीमा जो होगा वो L1 कहलाएगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को संचयी बारंबारता बोलते हैं। मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी यानी जिसमें क्लास ऑफ ग्रुप यानी सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी जो होता है उसमें जो आता है उसको F बोलते हैं। और I का मतलब इंटरवल होता है। जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे सारा कॉन्सेप्ट आपका धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, राइट। यहाँ पे ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला के आधार पे सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन करेंगे, फिर डिस्क्रीट सीरीज का करेंगे और कंटिन्यूअस सीरीज का करेंगे, राइट। आप इसे जल्दी से एक बार आप नोट कर लेंगे, फिर इसका आगे हम लोग कंटिन्यू इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे, ठीक है। जल्द आप मेरे साथ साथ में नोट करते चले जाएंगे। हर सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और सीरीज के क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला को आप रटेंगे नहीं। इंडिविजुअल सीरीज वाला जो क्वेश्चन आएगा उसमें आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, और डिस्क्रीट सीरीज वाले क्वेश्चन में आपको संचयी बारंबारता यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और कंटिन्यूअस सीरीज में भी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ही निकालना है, राइट। तो चीज को आप नोट 2 करके लिखना चाहेंगे तो वहां पे आप लिख सकते हैं। ध्यान देंगे आपका इंडिविजुअल सीरीज का सबसे पहला जो आ जाएगा आपका इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन में आएगा आपका मार्क्स, जिसे x से डिनोट करा जाता है। ध्यान देंगे इंडिविजुअल सीरीज वाला क्वेश्चन आपका आएगा मार्क्स, जिसमें मार्क्स दिया हुआ है
12, 15, 18, फिर से है आपका 18 और 22, 28 और 26, राइट। ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहां पे सबसे पहला स्टेप नंबर 1 में आपको क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, राइट। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यहाँ पे एक और बढ़ा दे रहे हैं आपका, यहाँ पे ध्यान देंगे, सबसे छोटा जो है सबसे पहले उसे लिखेंगे, अरेंज करेंगे तो सबसे छोटा आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग, आप दोनों में से कोई भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं, चाहे तो असेंडिंग चाहे तो डिसेंडिंग, किसी में भी आप अरेंज कर सकते हैं। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। सबसे पहले 12 आएगा, फिर है आपका 15, फिर है आपका 18 और 18 के बाद है आपका 22, फिर है आपका 26, फिर 27 और 28, राइट। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। ध्यान रहे आपका इसमें से कोई डिजिट छूट ना जाए, इसीलिए आप दोनों को काउंटिंग करके देख लेंगे कि सारा वर्ड आ गया है या नहीं आया। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 है, मतलब कि हमारा सारा वर्ड इसमें आ चुका है, कोई भी वर्ड हमारा छूटा हुआ नहीं है। अब यहाँ पे लगाएंगे फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्न, जो अभी आप पीछे लिखे ये आपका फॉर्मूला है। n का अभी काउंटिंग किए हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 है n का वैल्यू, 7+1/2 TH टर्न, ये हो जाएगा 8/2, डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका फोर्थ टर्म। ध्यान देंगे ये फोर्थ टर्म आया, ये अभी हमारा मीडियन नहीं कहलाएगा। ये जो चौथा टर्म निकल के आया है, यहाँ पे हम लोग जो असेंडिंग ऑर्डर में जो अरेंज किए हैं वहां पे देखेंगे कि चौथा टर्म में कौन सा है, वही हमारा मीडियन कहलाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर पे आपका 22 दिया हुआ है, यानी कि मीडियन इज इक्वल टू 22, मीडियन इज इक्वल टू 22 जो आएगा यही हो जाएगा आपका आंसर। ध्यान देंगे इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चन को सबसे पहला जो काम हमारा है अरेंज करना असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, चाहे आप असेंडिंग में अरेंज करो या फिर डिसेंडिंग में अरेंज करो, किसी में भी आप अरेंज करिए, कोई इशू नहीं है, दोनों से हमारा आंसर एक ही चीज आएगा। देखिए ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, इसमें लिखा हुआ रहेगा कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, यहाँ पे लिख दीजिए कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, यानी कि जो डाटा दिया हुआ है उसका आपको मीडियन कैलकुलेट करना है, जिसमें इंडिविजुअल सीरीज में ओनली 4 मार्क्स होता है। ये मार्क्स दिया हुआ है, असेंडिंग में अरेंज करो या डिसेंडिंग में अरेंज करो, बात बराबर है। असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज कर लिया, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, डिसेंडिंग का मतलब होता है घटते क्रम, दोनों में कोई भी आप अरेंज करेंगे आंसर वही आता है। कैसे, देखिए फॉर्मूला तो आपका यही लगेगा n+1/2 TH टर्म। यहाँ पे n का वैल्यू, यहाँ पे इसको काउंटिंग कर लें कितना नंबर्स ऑफ टर्म, यानी पदों की संख्या क्या है, उस 7 है, यहाँ 7+1/2 TH टर्म निकाल ले, फोर्थ टर्म है यानी कि चौथा पद। इधर से अरेंज किए असेंडिंग में, इधर से काउंटिंग किए 1 2 3 4 में हमारा 22 है, तो 22 हो गया हमारा आंसर। अगर हम बाय द वे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो भी हमारा वही आएगा। देखिए इधर से भी अगर काउंटिंग करें 1 2 3 4 तो भी हमारा 22 ही आ रहा है, यानी कि आंसर हमारा हो जाएगा 22। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देंगे ये अभी जो दिया हुआ है इवन नंबर में आपका मार्क्स दिया हुआ है, अगर ये ऑड नंबर में हो तो क्या करेंगे उसका कॉन्सेप्ट समझिए। अगर ये इवन नंबर सम संख्या में यानी कि इसका सबका जोड़ा है तब तो हमारा सिंपल ये कट गया। अगर ये ऑड नंबर में है तो वैसे वाले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे समझिए, उसका भी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। मार्क्स दिया हुआ है आपका 4 9 12 20 18 14
18, 24, 5 और 14। राइट, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है 4, 9, 12, 20, 18, 24, 5 और 14। अब इसको सबसे पहला स्टेप नंबर 2 में हमारा, स्टेप नंबर 1 में हमारा ये लगा, स्टेप नंबर 1 असेंडिंग डिसेंडिंग, और स्टेप नंबर 2 में चला जाएगा फॉर्मूला। स्टेप नंबर 2 में चल जाएगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में चल जाएगा आपका फॉर्मूला। अब ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 में हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है या तो फिर डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सबसे छोटा यहाँ पे आपका 4, फिर है 9, फिर है 12, फिर है 14, 18 के बाद दिया हुआ है आपका 20 के बाद है आपका 24। यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे 4 के बाद था आपका 5, ये छूटा। याद रहे आपका कोई डिजिट छूट ना जाए, इसलिए दोनों में आप कंफर्म कर लेंगे कि आपका सारा वर्ड इसमें असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है या नहीं आया हुआ। अगर नहीं है तो वहां पे एक बार अच्छे से देख लेंगे कौन सा वर्ड आपका छूटा हुआ, उस वर्ड को यहाँ पे फिर से लिख लेंगे। फिर आपका स्टेप नंबर 2 में, स्टेप नंबर 2 में आपका फॉर्मूला लगता है। स्टेप नंबर 2 में आपका फॉर्मूला लगेगा। स्टेप नंबर 2 में फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू n+1/2 TH टर्न। n आपका यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। यहाँ पे 8+1/2 TH टर्न। TH टर्न यहाँ पे हो जाएगा 9/2, डिवाइड करेंगे 4.5 टर्म आ जाएगा। 4.5 आ गया, यहाँ पे ध्यान देंगे 4.5 आ गया। असेंडिंग ऑर्डर में 4.5 हमारा कहीं पर नहीं है। इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका इस तरह वाला, यानी कि यहाँ पे इवन नंबर में दिया हुआ है, ऑड में रहता है तो 1 जुटता है तो इवन बन जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। लेकिन इसमें ये पूरा पूरा कटता नहीं है, खुद से इवन है, एक जुट जाता है, ऑड में आ जाता है और यहाँ पे पॉइंट में आ जाता है। तो पॉइंट में आ जाने के कंडीशन में आपको क्या करना है, मीडियन का एक फॉर्मूला और होता है। यहाँ पे जितना दिया आएगा आपका, उसका एक पीछे वाला और एक आगे वाला जोड़ेंगे। यानी कि 4.5 है तो एक चौथा जोड़ देंगे और एक पांचवा जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा 4th + 5/2, 4th + 5/2। यानी कि अगर आपका यहाँ पे 3.5 है तो अक्सर गलती यहाँ पे कहाँ करता है समझिए, ये 3 जोड़ देता है और 5 जोड़ देता है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा जुटेगा, चौथा जुटेगा, यानी कि 3.5 है, 3 से आगे और 4 से पीछे, तो तीसरा वाला पद जुटेगा, चौथा वाला पद जुटेगा। अगर यहाँ पे आपका 5.5 है, एक पांचवा आएगा और एक छठा आएगा, पॉइंट है यानी कि 5.5 है, यानी 5 से अधिक और 6 से कम, तो पांचवा पद को और छठा पद को हम लोग जोड़ देंगे। राइट, अब यहाँ पे देखिए चौथा और पांचवा पद है, यानी कि यहाँ से काउंटिंग करिए 1, 2, 3, 4 में आपका दिया हुआ है 12 और 5 में दिया हुआ है आपका 14। ये दोनों को जोड़ दीजिए, 12 + 14/2, 12 + 14/2। यहाँ पे ध्यान देंगे 12 + 14/2 को जोड़ना है, यानी कि 14, 12 को और 14 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 26/2, 26/2, और इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 13, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को आपको सिर्फ अरेंज करना है और फॉर्मूला लगा के आपको सॉल्व कर लेना है। ये इसका एक और फॉर्मूला है, और करके आप यहाँ पे लिख लेंगे। एक और फॉर्मूला इसका आएगा पॉइंट के आने के बाद, पॉइंट का आने के बाद, यानी कि यहां से ये फॉर्मूला, यहां से एक और फॉर्मूला आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, और करके आप मर्जी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसके यूज करेंगे। मीडियन इज इक्वल टू n/2 TH इतना प्लस n/2 + 1 TH। ठीक है, अब यहाँ पे TH टर्न,
अब यहाँ पे देखिए n का वैल्यू हमारा जो था 8 था, यहाँ पे 8/2 पद करेंगे और th टर्म, और प्लस यहाँ पे आ जाएगा n 8/2 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा th टर्म। फिर यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका यहाँ पे फोर्थ टर्म, और यहाँ पर आ जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 4 प्लस 1 यानी कि फिफ्थ टर्म, और यहाँ पे याद रखेंगे 2 से डिवाइड भी होगा, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ पे आ जाएगा 2, और यहाँ पे भी हो जाएगा 2, यानी कि लास्ट में जो हमारा सीक्वेंस बन के आया, जो यहाँ पर आया था वही चीज आपका लास्ट में ये चीज बन के आ गया। यानी कि सिंपली याद रखना है n/2 th टर्म प्लस n/2 प्लस 1 th, और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, क्योंकि दो टर्म को यहाँ पे जोड़ा जा रहा है तो दो टर्म को यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ये भी फॉर्मूला लगाएंगे, चौथा प्लस 5वां/2 आ गया, यानी कि इसको आगे बढ़ाया जाए तो हो जाएगा 12 प्लस 14/2, जोड़ देंगे 12 और 14 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 26/2, और इसको कर देंगे तो 13 आ जाएगा जो आंसर। तो आप चाहे तो यहाँ के बाद चाहे तो आप ये यूज कर लो, या तो फिर मर्जी तो यही यूज करो, डिपेंड करता है आपको ऊपर में कि जो आपको आसान लगे वही फॉर्मूला को आप यूज करिए और उसी से आप इसको सॉल्व करिए। आप इसे जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम लोग बढ़ जाएंगे अगला सीरीज डिस्क्रीट सीरीज की ओर, ठीक है। ये हमारा इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन था, और आगे हम लोग डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इंडिविजुअल सीरीज ये दोनों याद रखना पड़ेगा आपको कि कोई भी, चाहे वो ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, सबसे पहला काम स्टेप नंबर 1 जो है आपको असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में या तो फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तभी आगे आप फॉर्मूला यूज करेंगे। बगैर असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के अरेंज किए क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब आ गया डिस्क्रीट सीरीज में मालूम है आपको, पिछले मीन के क्लास में भी हम लोग कवर किए थे। डिस्क्रीट सीरीज में ओनली 4 मार्क्स नहीं होता है, इसके साथ में आपका फ्रीक्वेंसी भी होता है। तो मार्क्स दिया हुआ है 10, 20, 30, 40, 50 और एक और ले लेते हैं 60। फ्रीक्वेंसी आ जाएगा आपका 10, 15, 30, 32, 8 और 5। यहां पे आपको क्या करना है, ध्यान रखेंगे, आपको याद रखना है इंडिविजुअल सीरीज वाले क्वेश्चन में हमें असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज का पैटर्न आपका सेम चलेगा, फॉर्मूला चेंज होगा। पैटर्न क्या सेम है कि उसमें आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, यानी कि सीएफ आपको निकालना पड़ेगा। चाहे आप डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करो या कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करो, आपको सीएफ निकालना ही पड़ेगा। तो सीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका है जो आपका यहाँ पे दिया हुआ पहला वाला टर्म को आप यहाँ पे लिख दो, दूसरा वाला टर्म के लिए आप यहां से इसको दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, यानी यहां का निकालने के लिए 10 और प्लस 15 यहां पे जोड़ देंगे तो ये आपका आ जाएगा 25। फिर क्या करेंगे, यहां से इसको जोड़ देना है, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 25 प्लस 30, 25 प्लस 30, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और 3 2 5, 55, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या करना है, फिर ये वाला यहाँ पर जोड़ देंगे 55 प्लस 32 जोड़ देंगे, यहाँ पर हो जाएगा 7 और 8, 87 हो जाएगा। फिर क्या करना है, 87 प्लस 8, 87 प्लस 8 यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 9, फिर आ जाएगा यहाँ पे 95 प्लस 5, यहाँ पे आ जाएगा 100, यानी कि यहाँ पे सिग्मा एफ जो होगा 100 ही होगा। याद रखेंगे जो हमारा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आएगा, जो लास्ट वाला टर्म यहाँ का आएगा वही हमारा फ्रीक्वेंसी होगा। याद रखेंगे ये जोड़ने से अगर अलग आ रहा है और आपका कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कुछ और आ रहा है, इसका कहने का मतलब है कि आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी गलत कैलकुलेट किए हैं, तो उस चीज को वेरीफाई आप कर लेंगे। इसका जो लास्ट वाला यहाँ पे निकल के आएगा वही हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी बन जाएगा। इसको जोड़ने की अब कोई जरूरत है नहीं, अगर मर्जी है तो आप जोड़ के भी देख सकते हैं, ये 100 ही आएगा।
अब यहाँ पे करना क्या है, सिंपल समझ लीजिए, चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज हो चाहे कंटिन्यूअस सीरीज हो, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जो संख्या दिया हुआ है, सबसे पहले इसको हम लोग यहाँ पे जो है उसी को लिख देंगे, फिर यहाँ से इसको क्रॉस हम लोग ऐड करते चलेंगे, जोड़ते चले जाएंगे। अब क्रॉस जोड़ लेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे इसको जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे, इसी तरह से सोन चलते रहेगा। ठीक है, इतना हो जाने के बाद आपको इसमें क्या करना है कि आप मीडियन का फॉर्मूला लगाना है। डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला पीछे आप पलट के पेज देखिए, लिखा हुआ होगा सिग्मा एफ प्लस 1/2 TH टर्न। सिग्मा एफ जो आया हुआ हमारा 100 है, यहाँ पे 100 प्लस 1/2 TH टर्न, यहाँ पे आ जाएगा 101/2 TH टर्न। यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं, यहीं पे डिवाइड करने से ये आपका आ जाएगा 50.5 टर्न। ये आपका मीडियन अभी भी नहीं कहलाया, क्योंकि इतना 50.5 वाले पद है, 50.5 टर्न है। इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आप जो CF निकाले उसमें आपको लाई करना पड़ेगा। इसमें क्या है प्रोसेस, जितना यहाँ पे टर्म आया हुआ है यहीं पे आपको खोजना है कि या तो जितना है उतना ही, या तो उससे पहला अधिक। देखिए 10 जो है 50.5 से छोटा, इसमें लाई हमारा नहीं करेगा, नहीं मिलेगा। 25 में भी नहीं मिलेगा। ये जो दिया हुआ है 55, यानी कि यहाँ पे देखिए 50.5 और यहाँ पे 55 दिया हुआ। हम क्या बोले, चाहे तो पूरा पूरा मिल जाना चाहिए, पूरा लाई हो जाना चाहिए, 50.5 पूरा पूरा मिलना चाहिए, या तो फिर उससे पहला अधिक। उससे पहला अधिक हमारा 55, और ये 55 वाला जो बॉक्स का है, जो मार्क्स का हमारा दिया हुआ है, ये मार्क्स आपका मीडियन कहला जाएगा। यानी कि इसका हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 30, मीडियन इज इक्वल टू 30, और यही हो जाएगा आपका आंसर, यही हो जाएगा आपका आंसर। राइट, तो ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन था। डिस्क्रीट सीरीज के एक और क्वेश्चन आपको हम करवा दे रहे हैं, बाकी क्वेश्चन को सॉल्व आपको खुद ही करना है। मैं एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिख दे रहे, डिस्क्रीट सीरीज जो आपको खुद से बनाना है। यहाँ पे आएगा मार्क्स, और एक और आता है आपका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। मार्क्स दिया हुआ आपका 10, 20, 35, 10, 20 के बाद कर दीजिए 25 के बाद 35, 40, और एक और आ जाएगा 50। 10, 20, 25, 35, 40 और 50। फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 7, 17, 25, 16, 7 और 10। राइट, ये आपका फ्रीक्वेंसी है। तो जिस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन में CF निकाले, वैसे यहां पर भी हमें CF निकालना पड़ेगा। CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो प्रोसेस उसमें चला वही प्रोसेस सबसे पहला वाला में ये आएगा, फिर यहां से सब में क्रॉस होके जुड़ते चला जाएगा। 7 प्लस 17 हो जाएगा आपका 24 प्लस 25 हो जाएगा आपका 49 प्लस 16 हो जाएगा आपका 65 प्लस 7 हो जाएगा आपका 72 प्लस ये हो जाएगा आपका 82, यानी कि यहाँ पे आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 82। अब फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इज इक्वल टू सिग्मा f/2 TH टर्न। जो फॉर्मूला आपका यहाँ पे लगा वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगेगा। यहाँ पे दिया हुआ 80, यहाँ पे याद रखेंगे सिग्मा f प्लस 1/2 TH टर्न। फॉर्मूला यहाँ पे आपका लग गया सिग्मा f प्लस 1/2, 82 दिया हुआ है सिग्मा f प्लस 1/2 TH टर्न। यहाँ पे आ जाएगा 83/2। डिवाइड करेंगे तो इसको डिवाइड करने से आपका आ जाएगा 41.5 टर्न। 41.5 टर्न। यहाँ पे देखेंगे 41 जो है हमारा किस में लाई करेगा, सबसे उस पहला वाला बड़ा या तो फिर पूरा पूरा। 7 में नहीं मिलेगा, 24 में नहीं, यहाँ पे 49 में आपका 41 मिल जाएगा। यानी कि इसके सामने वाला जो ये 25 है ये आपका मीडियन कहला जाएगा। मीडियन इज इक्वल टू 25 और ये हो जाएगा आपका आंसर। इसमें ऑड और इवन हम लोग को कुछ भी देखने की कोई जरूरत है नहीं,
क्योंकि हमारा CF निकला हुआ है, उसी में हम लोग सर्च करते हैं कि कहाँ पे हमारा लाई कर रहा है, और उसी के सामने वाला मार्क्स वाला हमारा मीडियन हो जाता है। फ्रीक्वेंसी में भी गलती से कभी नहीं करेंगे। अब हम लोग का लास्ट जो इसका सीरीज वाले क्वेश्चन है, जो सीरीज का क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद और भी जितने टाइप के क्वेश्चन हैं, सारे टाइप के क्वेश्चन को हम लोग एक एक कर करके सॉल्व करेंगे, और एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, एक एक कर करके सारा क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। यहां पे आपका मीडियन के कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में ध्यान देंगे। कंटिन्यूअस सीरीज में आपका क्लास इंटरवल होता है और उसके साथ में आपका फ्रीक्वेंसी होता है। क्लास इंटरवल का ध्यान देंगे, आपका ये दिया हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60। इसी तरह से जो क्वेश्चन में रहेगा आपका दिया हुआ रहेगा फ्रीक्वेंसी 7, 11, 22, 10, 13 और 2। ध्यान देंगे, अभी अभी हम लोग बात किए थे कि चाहे वो डिस्क्रीट सीरीज के क्वेश्चन हो या कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम है उसमें हमारा CF निकालना। इंडिविजुअल में असेंडिंग डिसेंडिंग, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहला काम है निकाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जो निकलेगा, जैसे पीछे निकाले थे ना, वैसे यहाँ पे भी निकलेगा। कैसे निकलेगा? 7 यहाँ पे आपका सेम आ जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 + 11, जैसे पीछे कर रहे थे, यहाँ पे इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये आपका 18, फिर आ जाएगा यहाँ पे 18 + 22, 18 + 22 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 40, हो जाएगा आपका 40, फिर यहाँ पे आ जाएगा 40 + 10। इसी तरह से यहाँ पे आपका आगे बढ़ते चला जाएगा, इसी जैसे यहाँ बढ़ा वैसे इधर आगे भी बढ़ेगा। यहाँ पर हो जाएगा आपका 50, और फिर यहाँ पे 50 + 13 हो जाएगा 63, और यहाँ पर हो जाएगा 65, यानी कि टोटल जो फ्रीक्वेंसी बन जाएगा हमारा 65 आएगा। ठीक है, सिंपली याद रखना है डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, बस एक ही पॉइंट याद रखना है कि हमें CF निकालना है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे CF निकालने का प्रोसेस सबसे पहला वाला टर्म हमारा वही आएगा, उसके बाद हम लोग क्रॉस इसका ऐड करते चले जाएंगे। यहाँ पे सीक्वेंस आपका बना दिया गया। इसमें हमारा 2 फॉर्मूला यूज होता है। सबसे पहला फॉर्मूला दिया हुआ है σf/2 TH टर्न, σf/2 TH टर्न। σf दिया हुआ है आपका 65/2, 65/2। 65 को अगर 2 से डिवाइड करा जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 32.5 टर्न, 32.5 टर्न। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका 32.5 आ गया, आप इसको लाई करेंगे, CF जो निकला हुआ उसमें आप लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे 32.5 आपका 7 में लाई नहीं करेगा, 18 में लाई नहीं करेगा, ये जो 40 दिया हुआ इसमें लाई कर रहा है। मतलब आपको याद रखना है कि पूरा पूरा मिल जाना चाहिए या तो उससे पहला अधिक। ये आपका आ गया, इसमें आपका 40 में लाई कर रहा है, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे दूसरा फॉर्मूला के लिए मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप, क्लास ऑफ ग्रुप। यहाँ पे 20 to 30 इन लाइज, यानी कि माध्यिका का सबसे बड़ा वर्ग अंतराल 20 से 30 है, मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप। और इसका फॉर्मूला दिया हुआ है मीडियन = L1 + σf/2 - CF/f × I का मतलब इंटरवल, इंटरवल का मतलब अंतराल। ध्यान देंगे L1 जिसमें लाई करता है वो हमारा L1 कहला जाता है, और σf/2 ऊपर आपका निकाला जा चुका है, तो यहाँ फिर से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर निकाल भी दिए तो कोई इश्यू नहीं है, σf/2 35/2 करके फिर से निकालेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, लेकिन ऊपर आपका निकाला हुआ है तो वहीं से आप काम करेंगे। जिसमें लाई करता है उसके एक ऊपर वाला हमारा माफ करिएगा,
जिसमें लाई करता है उसके ऊपर वाला आपका CF कहलाएगा, और जिसमें ये लाई कर रहा है वो आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा। ये तो हमारा L1 तो है ही, वहां पे मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप से करा गया है। ध्यान देंगे ये आपके इंडिविजुअल सीरीज के हर क्वेश्चन में, हर जैसे भी क्वेश्चन हो, हर क्वेश्चन में आपका यही पैटर्न अप्लाई होगा, यही फॉर्मूला यूज होगा। जिसमें आपका लाई करेगा, सबसे पहले जो टर्म निकलेगा यहाँ पे CF में हम लोग लाई करेंगे, सबसे बड़ा वाला में खोज लेंगे, सबसे बड़ा या तो पूरा पूरा मिलना चाहिए, उसमें आपका हो जाएगा मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप। फिर वहां पे क्या करेंगे, जिसमें मिला उसके एक ऊपर वाले CF वाला में हमारा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी CF कहलाएगा, और जिसमें मिला हुआ वो हमारा फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे जिसमें टर्म जो है लाई किया है वो हमारा लोअर लिमिट जो होगा वो L1 कहलाएगा। फिर यहाँ पे आप नॉर्मली इसका सबका वैल्यू यहाँ पे पुट करिए। L1 हमारा हो जाएगा 20 प्लस सिग्मा F/2 हमारा आ चुका है 32.5, और CF जो हमारा है 18, यहाँ पे हम 18 लिखेंगे, डिवाइडेड बाई F है, F में हमारा 22 दिया हुआ है, यहाँ पे F में 22 करेंगे, और इनटू हमारा I का मतलब हो गया ये दोनों का डिफरेंस हमारा 10 है, यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग 10 लिखेंगे। फिर यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पे 32.5 में 18 को घटा देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 14.5 बाई 22 इंटू 10। ठीक है, यहाँ पे फिर लिखेंगे 20 प्लस यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 145 बाई 22। इसको अगर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे एलसीएम लेके भी आप बना सकते हैं, कुछ नहीं तो 1 एलसीएम लेके बना सकते, लंबा करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पे इसको डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने से आ जाएगा आपका 6.59, यानी कि यहाँ पे आएगा 20 प्लस 6.59 जोड़ देंगे 26.59, और यही हो जाएगा आपका आंसर। राइट, यही हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे एक बार फिर से कंटिन्यूअस सीरीज के क्वेश्चन को एक बार केवल समझ लीजिए। कंटिन्यूअस सीरीज वाले क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और ये जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, ये फ्रीक्वेंसी आपका दिया हुआ रहता है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी पड़ती है। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए पहला के लिए वही चला जाता है, फिर क्रॉस ऐड होते चला जाता है, जैसे यहाँ पे करके दिखाया गया है। जैसे डिस्क्रीट में हुआ था सेम प्रोसेस आपका इसमें भी आएगा। राइट, फिर क्या करना है, टोटल यहाँ पे जोड़ देंगे। फिर आपका जो फॉर्मूला, इसमें 2 फॉर्मूला यूज होता है, सिग्मा F/2 टर्म वाला फॉर्मूला। फिर यहाँ पे आने के बाद मीडियन इन क्लास ऑफ ग्रुप जिसमें ये लाई करेगा, यहाँ पे CF में खोज लेंगे। ये आपका 32.5 है तो 32.5 याद रखिएगा, सबसे पहला बड़ा, या तो फिर पूरा पूरा मिल जाना चाहिए। ये आपका 40 में मिल गया। फिर आगे आपका फॉर्मूला लगा है, सिंपली आप इसको सॉल्व करेंगे। राइट, तो आज की क्लास में हम इतना ही रोकते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में इसके नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, और एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन को एक एक कर करके हम आपका सॉल्व कराएंगे आपको। राइट, तब तक के लिए सबको थैंक यू, धन्यवाद।